नमस्कार साथियों। जैसा कि विदित है, अभी लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां अपनी अपनी बात रख रही हैं और हमारे जो मतदाता हैं उनको लुभाने का प्रयास कर रही हैं। किसी भी पार्टी के लिए उसका घोषणा पत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसमें पार्टी की विचारधारा, नीतियां और भविष्य का रोड मैप होता है। सभी मतदाताओं को पूरा पूरा हक है कि वो अपना मत किसी भी पार्टी को डालने से पहले उनकी योजनाएं, उनके विचार देश के प्रति, उनके रोज़गार के प्रति और जो हमारे समाज में जो अलग अलग सेक्शन हैं उनके प्रति किसी भी पार्टी का रवैया कैसा है। जिस पार्टी को वोट दें उनकी घोषणाएं क्या हैं, क्या घोषणा पत्र वास्तविक है, क्या देश हित में है, क्या हमारे समाज के हित में है, तो वो हर मतदाता को बिल्कुल जानना चाहिए और प्रत्येक पार्टी के घोषणा पत्र को गहराई से पढ़ना चाहिए, उन पे चर्चा विचार विमर्श होना चाहिए। तो इसी कड़ी में आइए जानते हैं कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र 2024 के बारे में। जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेतागण ने और अलग अलग सिविल सोसाइटीज़ ने और अलग अलग सेक्शन के जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं उन लोगों ने मिलकर बनाया है, तैयार किया है तथा राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आमजन से मिले अनुभव व सुझावों को प्रमुखता से इस घोषणा पत्र में रखा गया है। वैसे तो घोषणा पत्र में बहुत सी बातें कही गई हैं, बहुत सी गारंटियां दी गई हैं, लेकिन उनमें से कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर आज हम आपके साथ चर्चा करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 10 साल से हो रहे जातीय भेदभाव को या अलग अलग धार्मिक सांप्रदायिक भेदभाव को बड़ा गंभीरता से लेते हुए इस अन्याय को कैसे हम न्याय के रूप में परिवर्तन करें, उसके लिए बहुत बड़े लेवल के ऊपर चर्चा विचार विमर्श अलग अलग राज्यों के साथियों के साथ मिल बैठ के ना चर्चा करने के बाद अपने घोषणा पत्र में कुछ गारंटियां दी हैं। कांग्रेस पार्टी जातिगत भेदभाव को दूर करने का प्रयास करेगी और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है कि आबादी के हिसाब से कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि आबादी के हिसाब से उनका पूरा पूरा हक प्रत्येक जाति और संप्रदाय को मिलना चाहिए। मान लीजिए ओबीसी की या एससी एसटी की किसी भी जातिगत आधार पे हम जनगणना करवाएंगे और उसके ऊपर जितना उनका हक बनेगा वो उन लोगों को मिलेगा। और ये कांग्रेस पार्टी गारंटी देती है कि संवैधानिक कुछ आमूलचूल परिवर्तन करने के यदि ज़रूरत होगी तो इसमें संवैधानिक प्रक्रिया में 50% का जो एक बैरियर लगाया हुआ है तो उसको भी हटाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और अलग अलग संविधान में जो हमारी शक्तियां हम लोगों को एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज़ को दी गई हैं उनको पूरा करने का प्रयास करेगी और धरातल के ऊपर उनमें उन सभी योजनाओं परियोजनाओं पर अमल में लाया जाएगा और प्रत्येक जाति को उसकी संख्या के आधार पर उनकी सभी पदों के ऊपर उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसी के साथ साथ हर तहसील में एक आवासीय विद्यालय का निर्माण करवाया जाएगा जो वहाँ के एससी एसटी ओबीसी छात्र व छात्राओं को आवास की भी सुविधा उपलब्ध करवाएगा और उसमें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी और उनके रहने ठहरने खाने पीने का सारा प्रबंध सरकार की तरफ से किया जाएगा। इसी तरीके से हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए भी एक बीमा योजना का प्रावधान किया जाएगा, उनको फ्री में बीमा कवर किया जाएगा और उनको किसी भी दुर्घटना के यदि इसे दुर्घटना के मामले में ज़्यादा से ज़्यादा उनको बीमा का लाभ मिलेगा। और सफाई कर्मचारियों के लिए जो आजकल आधुनिक जो मशीनें हैं उन मशीनों का खरीद किया जाएगा और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मशीनीकरण करके उनको दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाया जाएगा। सभी वर्गों के गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगी जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद कर दिया है। और इसके साथ साथ
जो छात्रवृत्तियाँ उनका अवलोकन करने के बाद यदि लगेगा कि भी कहीं कम हैं, यदि छात्रवृत्ति में कुछ कमियां या खामियां पाई जाएंगी तो उन छात्रवृत्तियों को लगभग दोगुना आने वाले समय में किया जाएगा। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वह हमारे बुजुर्गों के लिए जो पेंशन जो पहले से केंद्र सरकार 250 से 300 रुपये उनको देती है, तो उनको बढ़ाकर 1000 रुपये किया जाएगा। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में श्रमिकों के लिए भी विशेष गारंटी दी है। उसमें हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहली गारंटी जो है, मनरेगा दिहाड़ी जो मजदूर हैं उनकी एक दिन की दिहाड़ी 400 रुपये की जाएगी। असंगठित क्षेत्रों में मजदूरों के लिए जो कानून बनाए जाएंगे और जो पहले से कानून हैं उनकी समीक्षा की जाएगी तथा श्रमिकों को आसानी से उनके जीवन यापन के लिए, उनके मूलभूत सुविधाओं के लिए, उनके जीवन में उद्धार और ईजमेंट के लिए काम किया जाएगा। श्रम कानूनों की समीक्षा की जाएगी, नए कानूनों का निर्माण किया जाएगा। इसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो हमारे संविधान में जो प्रावधान हैं उनमें भी कहीं कहीं हमें लगता है कि हमारे जो आम व्यक्ति है उसके साथ कहीं अन्याय हो रहा है, तो उसमें भी संवैधानिक प्रक्रिया में भी एक न्याय का प्रावधान हम करेंगे। कांग्रेस पार्टी आपको भय से मुक्ति का वायदा करती है। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग जिस तरीके से पिछले 10 साल में किया गया, उससे बहुत से लोगों को पीड़ा हुई है। कांग्रेस पार्टी इस पीड़ा को पहचानती है और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी आप लोगों से वायदा करती है कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी सरकारी संस्थान किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार नहीं करेगी। निष्पक्ष कार्रवाई होंगी, जो गलत होगा उसके बिल्कुल खिलाफ कार्रवाई होगी और जो सही व सच्चा इंसान है उसको किसी भी प्रकार से सरकार की तरफ से पीड़ित नहीं किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी यह भी वादा करती है कि सभी संवैधानिक आयोग निष्पक्ष रूप से कार्य करेंगे। इस पर सरकार का किसी भी तरीके का अप्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल नहीं किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी यह भी वादा करती है कि चुनाव में जो चुनाव आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है उसके फैसले ही अंतिम रहेंगे। इसमें किसी प्रकार का सरकार का कोई भी इंटरफेयर या हस्तक्षेप नहीं होगा। कोई भी कानून, जैसे कि हम देखते हैं पिछले दिनों किसान के जो कृषि कानून लेके आए वो एक हिटलरशाही का नमूना था। कांग्रेस पार्टी इस देश के मतदाताओं से, आम नागरिक से ये वायदा करती है कि कोई भी कानून उनके बगैर पूछे, उनकी सलाह मशवरे के या ज़बरदस्ती तरीके से कोई भी कानून पास नहीं किया जाएगा। सबसे पहले उन जिन व्यक्तियों के लिए, जिन लोगों के लिए कानून बनता है उनसे चर्चा, विचार विमर्श किया जाएगा। इसके बाद समाज में अग्रणी बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से चर्चा की जाएगी और संपूर्ण चर्चा के बाद इसे संसद में पेश किया जाएगा तथा व्यापक चर्चा और विचार विमर्श के बाद इसे पास किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी पिछले 10 साल में हुए घोटालों को लेकर भी काफ़ी चिंतित है, व्यथित है और कांग्रेस पार्टी देश के आम मतदाताओं से यह भी वायदा करती है कि आने वाले समय में जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला हुआ, राफेल घोटाला हुआ, अलग अलग जो आदिवासियों से ज़मीन छीन छीन के अंबानी और अडानी को दी गई, इन सभी घोटालों की जांच निष्पक्षता से कांग्रेस पार्टी सरकार में आते ही करवाई जाएगी। इसी के साथ साथ पिछले 10 साल में जिस तरीके से मीडिया के अधिकारों का हनन हुआ, मीडिया हाउसेज को ज़बरदस्ती तरीके से खरीदा गया, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने उनकी मलकियत हथिया ली और पत्रकारों का जीना मुहाल कर दिया। पत्रकार और पत्रकारिता का जो दुर्दशा पिछले दशक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई, इतनी शायद कभी किसी काल में नहीं रही होगी। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खुले मन से पत्रकार व पत्रकारिता को लेकर निष्पक्ष एक संवैधानिक पीठ
बनाने का भी वायदा करती है और उन्हें बिना किसी भय के आमजन की आवाज़ उठाने का अधिकार प्रदान किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही पत्रकार व पत्रकारिता की रक्षा की जाएगी। इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में वायदा करती है कि जो मौजूदा न्यायपालिका है इसमें भी आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन किया जाएगा, जिसमें अभी तक का हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में या अन्य अदालतों में देखें तो अभी तक SC, ST, OBC की कोई हिस्सेदारी इनमें ज़्यादा नहीं है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही है हमारी अदालतों में भी ये निश्चिंत किया जाएगा कि OBC के, SC, ST वर्ग के लोगों को भी उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा। ऐसी परिकल्पना कांग्रेस पार्टी करती है और इसको सरकार बनते ही अमल में लेके आएगी। इसी के साथ साथ मौजूदा परिदृश्य में हम देखते हैं पिछले 1 दशक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारी कला, संस्कृति और जो हमारी विरासत को भी इन्होंने बार बार बर्बाद करने का प्रयास किया है। कांग्रेस पार्टी हमारी जो कला, संस्कृति और विरासत को लेकर भी काफ़ी संजीदा है और हम अपने घोषणा पत्र में ये वायदा करते हैं कि जितने भी कला, जितने भी संस्कृति, जितने भी विरासत के जो भी संस्थान हैं उसमें कला, संस्कृति और उनसे संबंध रखने वाले व्यक्तियों को ही उन स्वायत्त निकायों का मालिकाना हक या उनकी स्वायत्ता सुनिश्चित करेगी और उनका संचालन उन्हीं कलाकारों या संस्कृति के जो जानकार बुद्धिजीवी लोग हैं उन्हीं लोगों को उनका संचालन की जिम्मेवारी दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में यह भी लिखती है कि कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में यह भी चिंता जाहिर करती है कि हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए भी पूर्व में कुछ कानून कांग्रेस पार्टी ने बनाए थे। आज समय के साथ उनकी समीक्षा की जानी अति आवश्यक है और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही उन पूर्व में बने कानूनों की समीक्षा की जाएगी तथा उन्हें दुरुस्त किए जाएंगे और इन्हें प्रभावी तरीके से लागू किए जाएंगे या कहीं ज़्यादा खामी है तो उन्हें बदलकर नए नए कानून बनाए जाएंगे। बुज़ुर्गों को जो मिलने वाली यातायात और सार्वजनिक जो संपत्तियों में जो छूट थी वो जो भारतीय जनता पार्टी ने बंद कर दी है तो उनको दोबारा से बुज़ुर्गों को मिलने वाली यातायात में छूट को दोबारा से लागू किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी हमारे देश के नागरिकों के स्वास्थ्य की भी चिंता करती है। कांग्रेस ने पहले भी इस चीज़ की स्वीकार्यता रही है कि प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की देखरेख करना सरकार की जिम्मेवारी है और कांग्रेस सरकार बनने पर भी स्वास्थ्य के लिए अलग अलग कानून बनाए जाएंगे और पूर्व में कांग्रेस सरकार राजस्थान ने जो चिरंजीवी योजना बनाई थी जिसमें 25 लाख तक की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो कोई भी व्यक्ति वहाँ का नागरिक स्वास्थ्य लाभ ले सकता है, तो चिरंजीवी योजना संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर लागू की जाएगी। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मियों के जितने भी रिक्त पद हैं वो 1 साल के अंदर अंदर भरे जाएंगे। इसी के साथ आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर की जो संख्या है 2 गुनी की जाएगी और कांग्रेस पार्टी उनसे यह भी वायदा करती है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद हमारी आशा वर्कर, हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का जो वेतनमान वो जो केंद्र सरकार वितरित करती है उसको दुगना कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ युवा कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में युवाओं को लेकर भी काफ़ी चिंतित रही और जो पिछले 10 साल में बेरोजगार युवाओं की जो हालत इस देश में हुई है वो वास्तव में चिंता करने वाली है। कांग्रेस पार्टी
अपने घोषणा पत्र में युवाओं से वायदा करती है कि उन्हें ग्रेजुएट कंप्लीट करने के साथ ही उन्हें 1 लाख सालाना के हिसाब से अप्रेंटिस के लिए उन्हें दिए जाएंगे और उसके बाद उनकी पक्की नौकरी का प्रबंध केंद्र सरकार करेगी। और जो पिछले समय में आप देखेंगे अलग अलग राज्यों में रोज़गार के लिए जो पेपर हुए वो सभी के सभी पेपर लीक हुए। कांग्रेस पार्टी ऐसा कानून उन साथियों के लिए लेके आएगी कि कोई भी पेपर लीक करेगा तो उसकी जिम्मेवारी उसको खुद को लेनी पड़ेगी और इससे जो हमारे बेरोज़गार जो साथी हैं, जो रोज़गार की तलाश में हैं, उनके हक और अधिकारों पर उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके लिए पेपर लीक कानून सख्त से सख्त बनाया जाएगा। हमारे युवा साथियों के लिए कांग्रेस पार्टी यह भी वायदा करती है कि आने वाली 1 साल के अंदर अंदर 30 लाख खाली जो पद हैं केंद्र सरकार में, उनको 1 साल के अंदर अंदर भर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी 21 साल से कम उम्र के जो भी उदीयमान खिलाड़ी हैं उनको प्रतिमाह 10,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाएगी। और जो हमारे युवा साथी पढ़ने वाले हैं, जो आगे पढ़ना चाहते हैं और किसी प्रकार से उनके पास आर्थिक साधन संसाधन की कमी है, तो कांग्रेस पार्टी उन साथियों से वायदा करती है कि उनको आसान या बिल्कुल कम ब्याज पर आसानी से ऋण मुहैया करवाया जाएगा ताकि वो अपनी शिक्षा कंप्लीट कर सके। कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में हमारी जो मातृशक्ति है उसको भी, उनकी जो हालात बने हैं उसको लेकर काफ़ी चिंतित है। और कांग्रेस पार्टी हमारी महिला शक्ति से भी ये वायदा करती है कि एक परिवार में सबसे बुजुर्ग महिला को सालाना 1 लाख रुपए केंद्र सरकार उनके खाते में जमा करवाएगी। इसी के साथ साथ आज वर्तमान में हम देखें तो आधी आबादी को लेकर हमारे जो हक और हकूक़ हैं उनमें कहीं ना कहीं असमानता का दंश झेलना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी उनके हक और अधिकार को लेकर बिल्कुल संजीदा है। आने वाली कांग्रेस सरकार में 50% जो नौकरियां होंगी वो महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। इसी प्रकार लोकसभा व विधानसभा में हमारी महिला शक्ति को आरक्षण दिया जाएगा। इसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी यह भी वादा करती है कि उन्हें समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। उन्हें काम के बदले किसी भी प्रकार का पुरुष और महिला में भेदभाव नहीं देखने को मिलेगा। कांग्रेस शासन में पहले से ही महिला बैंक की स्थापना की गई थी, जो बीजेपी जनित सरकार ने बंद कर दी है। कांग्रेस पार्टी यह भी वायदा करती है कि आने वाले समय में सरकार बनते ही महिला बैंक की पुनर्स्थापना की जाएगी। इसी के साथ साथ पिछले 1 दशक में हमारे किसान भाइयों की जो हालात हैं वो भी किसी से छुपे हुए नहीं हैं। एक तरफ किसान अपनी फसल को कम भाव पर बेचने को मजबूर है, दूसरी तरफ बीजेपी सरकार ने उनके ऊपर भारी भरकम जीएसटी का बोझ डाल दिया और आज किसान दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। कांग्रेस पार्टी अपने किसान भाइयों से वायदा करती है कि कांग्रेस सरकार बनते ही सबसे पहले उन्हें एमएसपी का गारंटी कानून बना के दिया जाएगा। एपीएमसी जो एक्ट है उसका सरलीकरण किया जाएगा। उन्हें आसानी से मंडी तक अपनी फसल ले जाने के लिए उनके साधन सुविधा मूल जो आवश्यक होगा वो कांग्रेस पार्टी की सरकार उन्हें मुहैया करवाएगी। हमारे किसान भाइयों के ऊपर जो भी ज़्यादा कर्ज हुए हैं उसके लिए बीजेपी सरकार की जो नीतियां रही हैं तो उन्हें भी
कांग्रेस पार्टी की सरकार केंद्र में बनने के बाद हमारे किसान संगठनों से वार्तालाप करके जो भी उनके कर्जे से मुक्ति के लिए आवश्यक प्रयास किए जाने चाहिए, वो सब हमारे किसान भाइयों के लिए किए जाएंगे। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री बीमा योजना जो किसान के हित में नहीं है, वो मुख्यतः उद्योगपतियों के लिए बनाई गई एक स्कीम प्रतीत होती है। तो लगातार किसान संगठनों ने उसके लिए भी मांग की कि इसको किसानों के हित ऐसी बनाई जाए। तो कांग्रेस पार्टी किसान भाइयों से यह भी वायदा करती है कि केंद्र में सरकार बनते ही फसल बीमा योजना की समीक्षा की जाएगी और उन्हें उद्योगपतियों के बजाय हमारे किसान भाइयों के हक में बनाई जाएगी। इसके साथ साथ किसान भाइयों पर जो गलत जीएसटी लगाई गई है, वो भी कांग्रेस पार्टी वायदा करती है कि किसानों पर या उनके किसान कृषि उपकरण से संबंधित जो भी जीएसटी लगाई जाती है, उनके ऊपर से जीएसटी का बोझ कम किया जाएगा या हटा दिया जाएगा। साथियों, इसी के साथ साथ बहुत से विषय हैं जिनके ऊपर घोषणा पत्र में चिंता जाहिर की गई है या भविष्य के बारे में सूचित किया गया है, बताया गया है। तो मैं थोड़ी सी चर्चा हमारे जो आर्थिक है, आर्थिक न्याय पक्ष जो है, आज मौजूदा परिस्थिति में आर्थिक रूप से हमारा देश का आमजन इतना पिछड़ चुका है कि उन्हें राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, यदि तीनों का ताना बाना कहीं भी ख़त्म होता है या कमज़ोर होता है, तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तीनों तरीके से एक व्यक्ति पिछड़ जाता है। हम याद करते हैं 1991 के उदारीकरण युग की शुरुआत जो कांग्रेस पार्टी ने की थी। उस समय के बाद हमारे जो आर्थिक हालात इस देश के तमाम नागरिकों के बदले, जो समृद्धि हमें दिखाई दी, लेकिन पिछले 10 साल में वो जो एक आर्थिक उदारीकरण का युग की शुरुआत हुई थी, उस युग को फिर से 33 साल बाद एक शुरुआत करने का समय आ गया है। जो बीच में जो रफ्तार धीमी हो गई थी पिछले दशक में, तो हमें उनको भी उन आर्थिक उदारीकरण युग की दोबारा से शुरुआत करने की ज़रूरत है। कांग्रेस पार्टी आर्थिक रूप से हमारे जो गरीब लोग, मध्यम परिवारों के जो साथी हैं, उनके लिए भी ऐसी ऐसी योजनाएं करेगी जो अपना लघु, कुटीर या मध्यम कोई ना कोई उद्योग या कोई यूनिट खड़ी करना चाहता है या कोई लघु उद्योग स्थापित करना चाहता है, तो उन्हें आसानी से ऋण मुहैया करवाएगी तथा मुक्त व्यापार की विभिन्न अनावश्यक शुल्कों को कम किया जाएगा या हटाया जाएगा। इसी प्रकार जो हमारे बेरोज़गार जो साथी हैं, उनके लिए भी कांग्रेस पार्टी 1 साल में 30 लाख पदों पर नौकरी भरने का वायदा करती है। इसी के साथ साथ केंद्रीय विद्यालयों में खनिज उत्पादन में पंचायतों के साथ समन्वय का रोजगार सृजन करने के लिए उनसे विचार विमर्श करेगी। अलग अलग संस्थाओं में जो रिक्त पद हैं वो 1 साल के अंदर अंदर भर दिए जाएंगे। पिछले 1 दशक में हम देखेंगे कि हमारा जो संवैधानिक ढांचा है, जिसमें केंद्र सरकार और वह राज्य सरकारें तालमेल के साथ काम करती रही हैं, लेकिन पिछले 1 दशक में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों की शक्तियां हैं उनको कम किया है तथा सत्ता का केंद्रीकरण करने का प्रयास किया है। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के प्रत्येक राज्य से ये वादा करती है कि उनके अधिकारों का, हकों का किसी प्रकार से हनन नहीं होगा। समवर्ती विषयों की सूची में जितने भी आने वाले सब्जेक्ट हैं, उन पे राज्यों के साथ तालमेल करके कानून बनाए जाएंगे और राज्यों की स्वायत्तता पर अधिक गौर किया जाएगा। इसी के साथ साथ ग्रामीण व शहरी विकास पर भी जोर दिया जाएगा। ग्रामीण अंचल में जितने भी उद्योग स्थापित हो सकते हैं उनकी समीक्षा की जाएगी तथा उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ साथ शहरी विकास पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी रक्षा विभाग के ऊपर भी बिल्कुल चिंतन मनन
और उसके ऊपर पूरा विस्तार से चर्चा विचार विमर्श करने के बाद यह वायदा करती है कि पिछले शासनकाल में हुई अग्निवीर भर्ती परीक्षा को बदलकर उन्हें सामान्य किया जाएगा तथा उन्हें परमानेंट किया जाएगा। अग्निवीर स्कीम जो चलाई गई है उसको रद्द किया जाएगा और हमारी सेना को निष्पक्षता से काम करने का अवसर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी यह भी वायदा करती है कि एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालना की जाएगी। भारतीय सरकार किसी के दबाव में नहीं झुकेगी और अपने आपसी पड़ोसी देशों के साथ तालमेल के साथ अपने जो भी मामले हैं वो सुलझाएगी। इसी के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा पर भी कांग्रेस पार्टी अपने मतदाताओं से, देश के नागरिकों से वायदा करती है कि किसी भी प्रकार की आपस में जातीय भेदभाव या किसी क्षेत्रीय भेदभाव या कोई आपस में सांप्रदायिक तनाव नहीं होने देगी। वह सभी को समान रूप से मानते हुए सबको साथ लेके चलेगी। इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में ये भी वायदा करती है कि हमारे देश के संपदा, जल जंगल ज़मीन की भी केंद्रीय सरकार सुरक्षा करेगी। आमजन के जो हक और अधिकार जो भी इन संपदाओं पर हैं, कांग्रेस पार्टी उनकी सुरक्षा करेगी। जल नीति स्वतंत्र रूप से बनाई जाएगी। जो पहले है उसके जो कानून बने हुए हैं उनकी समीक्षा दोबारा से की जाएगी। जल का बंटवारा किया जाएगा। वह कांग्रेस पार्टी खाद्य कानून के तरीके से ही एक जल के लिए भी कानून बनाएगी कि प्रत्येक व्यक्ति को, हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ जल का हक है और वो उसे मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी स्वच्छ जल मुहैया करवाएगी। साथियों, तमाम चर्चा और विश्लेषण के बाद आज राजनीति दो धड़ों में बटी नज़र आती है। एक धड़े में कांग्रेस व उनके साथी पार्टी गठबंधन, इंडिया गठबंधन, दूसरा एक बीजेपी व उनके साथीगण का गठबंधन। साथियों, जब हम इन दोनों पार्टीज का गठबंधन का विश्लेषण करते हैं तो एक बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि एक तरफ कांग्रेस व अन्य गठबंधन जिन्होंने देश का निर्माण किया, एक तरफ दूसरा जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस देश की संपदाओं को बेचने का काम किया। साथियों, एक तरफ कांग्रेस जिसने आमजन की तरक्की और उनकी आर्थिक संपन्नता को महत्व दिया, दूसरी तरफ बीजेपी गठबंधन जिन्होंने कुछ चुनिंदा लोगों की जेबें भरी और देश की संपदा उनके नाम करने का काम किया। साथियों, एक तरफ जहां 1947 की विध्वंस आग लगी हुई थी, वहां एक दल ने आग बुझाने का काम किया और देश में शांति कायम करने का काम किया। दूसरी तरफ आज एक शांत प्रिय और सभ्य देश में आग लगाने का काम करने वाला गठबंधन है। एक तरफ कांग्रेस व साथी गठबंधन जो नौकरी देने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। दूसरी तरफ बीजेपी गठबंधन हमारे जो युवा साथी हैं उनका रोजगार छीनने का काम करने वाले हैं। एक तरफ कांग्रेस गठबंधन जो देश की भावना को समझते हुए उनके अनुरूप काम करने का प्रयत्न करती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जो हमारे देश की भावना को, आम जन की भावना को दबाने का काम करता है। एक तरफ इंडिया गठबंधन जो सत्य के साथ चलता है और जो सच्चाई के साथ रहता है। उसके विपरीत बीजेपी गठबंधन झूठे वायदे करते हैं, नफ़रत फैलाते हैं और भाई को भाई से एक दूसरे के लड़ाने का काम करते हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन जो प्यार, मोहब्बत और सबको साथ लेकर चलने का आश्वासन देती है और कार्य करती है। दूसरी तरफ
नफ़रत भरे लहजे में कुछ ना कुछ ऐसे ये काम करते हैं। एक तरफ इंडिया गठबंधन जो सबके लिए कार्य करेगी, एक तरफ बीजेपी गठबंधन जो कुछ एक लोगों के लिए काम करेगी। साथियों, फैसला आपको करना है और मेरी आप लोगों से सभी से विनती है कि आप इंडिया गठबंधन को वोट करें और अपनी कांग्रेस सरकार बनाएं, कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाएं। धन्यवाद।